सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप लोग को मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब इस चैनल पे। तो मैंने ये ब्लॉग कवर और हिंदी में किया हुआ है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। लेकिन मैं उस दिन भूल गया था, जब मैं मोटो ब्लॉग कर रहा था तब मुझे हिंदी से ब्लॉग करना था। तो कॉपरोक स्पीक करते करते मैं कॉपरोक से ही बात कर रहा था, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो पोस्ट दिया हुआ है कि मैं हिंदी से ब्लॉग करूँगा अभी से। तो फिर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी हिंदी को अच्छे से अडेप्ट करके आप लोग के साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं, हिंदी से थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन मैं ना तब जब जा रहा था ब्लॉग करते करते कॉपरोक से बात कर रहा था, क्योंकि मैं भूल ही गया था कि मुझे हिंदी से ब्लॉग करना है, मोटो ब्लॉग। तो चलो इस बार के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा तब से मैं सुधार करूँगा, अपने सब मोटो ब्लॉग्स में हिंदी से बात करने की कोशिश करूँगा। Tahun dulu kisah misal tangka, blog aja liya, pengen kayak kamera buat nanggal yang tuh kali atau blog. Atau nih mana yang mana kisahan nang kamu nih kesip sekali tuh kan kami ya kali atau apa so ampinya kayak kok kayak sekali aja kan, itu waktu warna itu kayak mau sama khas, karena waktu hari nomor masih bunganya mati lah, atau tapusnya, yes. This is what is this? Okay guys. ताई जिन्हें बोर रोड थंगजाक छाइमिया को थंगजाक ना। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी जो पत्नी है, वाइफ, उनको मैं लेने आया हूँ जीबी में। उनका मतलब अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है, मतलब ऑफिस का टाइम ख़त्म होने वाला था। तो फिर मैं उनको लेने गया था एट अ टाइम। तो शाम भी हो रहा था, तो मैं ऐसे ही टाइम से पहले जाके उनके लिए वेट कर रहा था। तो यही कुछ बात नहीं कर रहा था, ऐसे ही मतलब छाव पे खड़े होके कुछ गाना गुनगुना रहा था अंदर ही अंदर में। और सीट, मेरा जो स्कूटी का सीट है वो बजा रहा था, ऐसे ही फन, जस्ट फॉर फन गाइस, यू नो दैट। तो अभी उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि आ जाओ, मैं गेट पे खड़ी हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं अभी कुमाटिला से जा रहा हूँ जीबी की तरफ, जीबी के गेट की तरफ। तो उनको पिक करने जा रहा हूँ। सो देयर शीज खड़ी है वो साइड में, वो देखो। Wow, really beautiful. What is this? So guys, it's the next day. तो मैं उनके लिए टिफ़िन ले जा रहा हूँ। तो मतलब उनका टिफ़िन आवर होने वाला था, तो वो सुबह तो हम लोग उठने में लेट हो जाते हैं। तो खाना वाना पका के टिफ़िन मतलब टिफ़िन पैक करके ले जाना, मतलब मैं ही नहीं बेच पाता हूँ, तो उनको भी रश हो जाता है। तो मैं इसलिए 12-1 बजे के अंदर ही उनको टिफ़िन देने जाना चाहता हूँ। लेकिन इस टाइम पे ही बारिश आ गया था, तो क्या करें, बारिश हो या ना हो, अपना काम है टिफ़िन ले जाना। तो मैं बारिश हो या ना हो मैं जाता हूँ, अपना काम मैं खुद करता हूँ। तो उनको भी मैं भूखा नहीं रखता, इसलिए मैं जाता हूँ। तो उनको टिफ़िन विफ़िन देने जा रहा हूँ। तो चलो मैं देखते रहिए आप सब मेरा ये ब्लॉग। बारिश, इतना भारी बारिश हो रहा था कि क्या बोलो भाई। और ये बारिश में ना मतलब स्लिप होने का भी चांसेस है, लेकिन क्या करें, मज़ा आता है मुझे लेकिन बारिश में चलाना। टिफ़िन विफ़िन दिए। हॉस्पिटल का अंदर तो मैं ब्लॉग नहीं किया करता हूँ, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ना,
वो हॉस्पिटल के अंदर वो सब मैं वीडियो दिखाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल वो सब तो ठीक है, मतलब प्रोहिबिटेड तो होता ही है दिखाना वो सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे। मैंने उनको टिफ़िन विफ़िन दिया तो मैं अभी घर पे रिटर्न कर रहा हूँ। तब मैं कपड़ों से ब्लॉग कर रहा था, तो अभी मैं फ़िलहाल तो भगवान ठाकुर में जाके हम लोग का मतलब कपड़ों का बिज़नेस है, उस कपड़ों का बिज़नेस के रिलेटेड ही कपड़े ख़रीदने जा रहा हूँ वहाँ, मतलब वहाँ पे, मतलब वो ब्लाउज़ का पीस वो सब, इसलिए। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं भगवान ठाकुर पे जा रहा हूँ। तो आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया था कि मैं टिफ़िन देने आया था उसको, तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए। मैं पहले तो कपड़ों में करता था, क्योंकि कपड़ों में करने से भी कपड़ों के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जो कपड़ों में देखते हैं ना वो लोग, तो मोटो ब्लॉग ये सब देखने में मज़ा ही नहीं आएगा ना। वो लोग को पता भी नहीं है कि मोटो ब्लॉग क्या है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो कितने ही लोगों को पता हुआ है ना। तो इसलिए मैं पहले कपड़ों में करता था, अभी हिंदी में करूँगा, तो थोड़ा डिफरेंस पता चल गया। मतलब मेन ऑडियंस तो देखो ना, मतलब हम लोग कपड़ों स्पीकिंग लोगों को, ठीक है तुम मोटो ब्लॉग दिखा दोगे, कितने लोग देखेंगे, है ना। वो लोग को तो मतलब अपने ये सब देखने का आदत है ना, ये मोटो ब्लॉग ये सब उन लोग को समझ नहीं आता, इसलिए मैं भी आदत से मजबूर और अपने व्यूज़, और शायद आप लोग को आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि बारिश कितना आ रहा है, टुक 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 करके जो पड़ रहा है ना, आप लोगों को शायद साउंड से पता चल रहा होगा कि कितना बारिश है, कितना स्पीड से आ रहा है। और वही बारिश में भी देखो, अगर काम है तो निकलना पड़ेगा, बारिश की वजह से घर पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम है वो करो, बारिश हो या धूप हो, काम तो काम होता है। तो मैं आया था इसी दुकान पे, यहाँ पे ख़रीदने आया था, तो अभी चलो घर की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर के लिए ही बस बारिश ने झपट लिया मुझे, मैं ना बाहर निकल के मेरे को करना चाहिए था, आना चाहिए था, मतलब क्या बोलूँ, बारिश रुक के आना चाहिए था, और मैंने बारिश के लिए वेट नहीं किया, मैं आ गया। क्या हो गया ये, और मैं पूरा भीग के एकदम, थोड़ा रुक के आ जाता, लेकिन नहीं, बारिश में ही निकलने का है तो होएगा ना, रुक तो फिर अभी तो घर के तरफ आ गया, पहुंच गया हूँ। तो यही तक करते हैं मेरा ब्लॉग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ही करना मुझे लाइक इस वीडियो में। तो चलते हैं, करेंगे बात दूसरे ब्लॉग में थोड़ा। चलो फिर टाटा बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।